जो लोग बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में पड़ते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ये एक तरीके से अपमान ही होता है। चाहे आप स्वयं का कर रहे हैं या आप दूसरे का कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, इतना कंपैरिजन होता है, ये या तो आपको बदतर बना देता है या आपको बेहतर बना देता है। आपके जो गुण हैं, आपका जो सोचने का तरीका है, आपका चलने का तरीका है, वो सब कुछ अपने आप में अद्भुत है। जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं या कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी इस यूनिकनेस को नकारना शुरू करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में पड़ते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना, ये एक तरीके से अपमान ही होता है। चाहे आप स्वयं का कर रहे हैं या आप दूसरे का कर रहे हैं। जब हम क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं, हम कहते हैं हम दूसरों से बेहतर हैं, तो इसका मतलब है हम बता रहे हैं दूसरा व्यक्ति बहुत ही खराब है। जब हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम सोचते हैं शायद ऐसा करके हम स्वयं को ऊंचा उठा लेंगे। तो ये जो इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, इतना कंपैरिजन होता है, ये या तो आपको बदतर बना देता है या आपको बेहतर बना देता है। लेकिन इस चक्कर में, इस कंपटीशन में, इस कंपैरिजन में, इस क्रिटिसिज्म में जो व्यक्ति फंस गया इस जाल में, वो इसी जाल में फंसा रहता है। वो जिंदगी भर आलोचना करता रहता है। कोई काम ठीक से नहीं हुआ तो वो कहेगा दूसरे व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ। यदि उसकी खुद की गलती है तो अपने आप को कोसेगा कि मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो अक्ल ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है काम करने का तरीका, काश मैं दूसरों की तरह स्मार्ट होता। तो अपने आप को कोसना शुरू कर देता है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं अपने आप को इमोशनली हील करना, तो अपने इस क्रिटिसिज्म को, अपने इस कंपैरिजन को बंद कीजिए। ये जो माइंड आपका बार बार कंपेयर की तरफ चला जाता है, कंपैरिजन की तरफ चला जाता है, इस माइंड को ज़रा कंट्रोल कीजिए। अपनी भीतरी शक्ति पर विश्वास कीजिए। आप इस योग्य हैं, आप बहुत अच्छे हैं, दूसरों से बहुत बेहतर हैं, आप हमेशा से अलग हैं, अद्वितीय हैं। अपनी भीतरी शक्ति पर भरोसा कीजिए, दैविक शक्ति पर भरोसा कीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने काम को निखारने की कोशिश कीजिए। हम सोचते हैं शायद हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, कंपेयर करेंगे तो शायद हम बेहतर हो जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि हम एक नेगेटिविटी के जाल में फंसते चले जाते हैं। कई लोग क्या होता है लाइफ के अंदर चेंज को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं, चुगली करते हैं या बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं। कोई भी चेंज जो ज़िंदगी का होता है वो हमेशा आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए होता है। जब हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, हम दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं कि वो व्यक्ति तो बहुत बुरा है, उसकी वजह से देखो मेरे साथ ये हुआ, या मेरी ज़िंदगी में ये परिवर्तन आ गया, या इस व्यक्ति की वजह से मुझे ये चीज़ चेंज करनी पड़ी या रास्ता बदलना पड़ा। हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि वह जो चेंज आ रहा है ज़िंदगी में वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। तो ज़िंदगी आपके साथ अच्छा करना चाहती है और अच्छा करती है, ज़िंदगी में सब अच्छा होता है, लेकिन हमारी जो सोच है वो हमेशा हमें नेगेटिव की तरफ लेकर जाती है। नेगेटिव जो सोच है वो आपकी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस कर देगी, आपको तबाही के रास्ते पर लेकर जाती है। तो ज़िंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमें ज़िंदगी की प्रक्रिया, जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखना चाहिए, ना कि उस समय निंदा करके, क्रिटिसाइज करके अपने आप को दुख के सागर में डुबोना चाहिए। जो लोग दैविक प्रक्रिया पे भरोसा करते हैं, परमात्मा की प्रक्रिया पे भरोसा करते हैं, उनके अंदर अपने आप ही शक्ति आती चली जाती है। हर संकट, हर समस्या का समाधान वो ढूंढ लेते हैं, उसका सामना कर पाते हैं। तो दैविक शक्ति पर भरोसा कीजिए, वो आपके अंदर शक्ति भर देगी और आप अपनी ज़िंदगी को आनंद से जीना सीख जाएंगे। चाहे सुख आए या दुख आए, हर स्थिति में आनंद बना रहेगा आपके भीतर। आप नए नए अवसर खोज लेंगे और दैविक योजना के हिसाब से आपके सारे कार्य बनने लग जाएंगे। लेकिन भरोसा करना चाहिए, ना कि हर समय आलोचना करना चाहिए। देखा जाता है कि व्यक्ति जो है अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में भी उन्हीं धारणा, उन्हीं विचारों को लेकर चल रहा होता है। उसे लगता है कि अभी इस समय मेरा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, या मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, अब मैं घूमने चला जाऊंगा या मैं बाहर निकलूंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि वैसे ही इसके घर का बुरा हाल है, देखो इतने अच्छे कपड़े पहन के जा रहा है, या ये पार्टी में जा रहा है, या कहीं घूमने जा रहा है, वेकेशन पे जा रहा है,
तो कई बार लोग जो हैं, लोग क्या कहेंगे इस डर से, और मेरी आलोचना हो जाएगी, लोग मेरे बारे में गलत बोल देंगे, इस डर से घर पे बैठ जाते हैं। तो अपनी धारणाओं पर काम कीजिए, अपने विचारों पर काम कीजिए, अपनी माइंड की क्लीनिंग कीजिए। जैसे एक अलमीरा को सजाया जाता है बहुत तरीके से, पुराने कपड़े आप उठाकर बाहर फेंकते हैं और नए कपड़ों की जगह बनाते हैं, ऐसे ही अपने विचारों पर काम कीजिए। आप कैसे विचारों में जी रहे हैं? क्या आप हर समय क्रिटिसिज्म में ही जीते हैं? आप अपनी भी आलोचना करते हैं और दूसरे की भी आलोचना करते हैं, हर समय इसी आलोचना में डूबे रहते हैं। ये आलोचना हमें कहीं नहीं लेकर जाने वाली। अगर हम डरते रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे, असुरक्षित महसूस करते रहेंगे, तो जिंदगी भर हम दुखी रहेंगे, हम उदास रहेंगे। तो आपने अपने मन को व्यवस्थित करना सीखना है। उन विचारों को उठाकर फेंक दीजिए और अपने पर्पस को पकड़कर अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिए। वर्तमान पल सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आज इस पल में शक्ति है, उस शक्ति को पकड़ लीजिए। जो हुआ हो गया, आगे ऐसा नहीं होगा। जितने भी दिन हैं जिंदगी के, बहुत हैं या कम हैं, लेकिन जो दिन हैं मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। मैं किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानूंगा, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज करूंगा, ना मुझे क्रिटिसिज्म करनी है, ना खुद की ना दूसरे की। जिंदगी को प्यार से जीना है। तो इस वर्तमान पल की शक्ति का प्रयोग करके अपने आप पर विश्वास जगाइए। मैं योग्य हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर परमात्मा ने अपूर्व शक्ति दी है, मैं शक्तिशाली इंसान हूँ। तो अपने ऊपर एक भरोसा जगाइए, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए।